हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है M1 तथा M2 द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः त्रिज्या R1 तथा त्रिज्या R2 के वृत्तों में एक समान चालों से चलती हैं। यदि वे अपना एक चक्कर बराबर समय में पूरा करती हों तो उनके कोणीय वेगों का अनुपात अर्थात ओमेगा 1 भागे ओमेगा 2 का मान हमें बताना है। पहला ऑप्शन है M1 भागे M2, दूसरा ऑप्शन है R1 भागे R2, तीसरा ऑप्शन है M1 R1 भागे M2 R2 और चौथा ऑप्शन है A। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा यहाँ पे आप एक सूत्र समझें। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है, ये उसका केंद्र है मान लीजिए, और ये त्रिज्या जो है वो मान लीजिए कि r है। अभी के लिए कण मान लीजिए यहाँ पे है और इसकी गति स्पर्श रेखीय होगी इस तरीके से, मान लीजिए v है इसकी गति। तो इसके लिए हम लिखते हैं v बराबर r ओमेगा। तो इस चीज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये चीज आया कैसे, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि r गुणे थीटा ये बराबर होता है l और dl भागे dt होता है v तथा d थीटा भागे dt होता है ओमेगा, जहां l जो है वो क्या है, विस्थापन है, r त्रिज्या है और थीटा है कोण। मान लीजिए ये वाला इस तरीके से कोण थीटा। इस चीज को आप क्या करें, अवकलन कर दे इस चीज का, तो आपको मिलेगा r d थीटा भागे dt समय के सापेक्ष बराबर dl भागे dt। dl भागे dt की जगह पे v रख दीजिए, d थीटा भागे dt की जगह पे ओमेगा रख दीजिए, तो आपको ये संबंध मिलेगा। तो इस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न बोल रहा है दो कारें हैं, दो त्रिज्याओं में घूम रही हैं। तो ये मान लीजिए पहला रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है। इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। एक गाड़ी इस पे चल रही है, एक इस पे चल रही है। मान लीजिए यहाँ पे जो गाड़ी है वो इस तरीके से v गति से चल रहा है, इसको v1 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो चल रहा है गाड़ी, उसकी जो गति है उसको v2 बोल देते हैं। तो यहाँ v1 लिख सकते हैं R1 गुणे गाड़ी एक का कोणीय वेग, मान लीजिए ओमेगा 1 है उसका। इस तरीके से v2 बराबर लिख सकते हैं R2 गुणे दूसरे वाले गाड़ी का कोणीय वेग, मान लेते हैं ओमेगा 2। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक समान चालों से दोनों चल रही है, तो v1 v2 आपस में बराबर है। तो v1 v2 आपस में जब बराबर हैं तो इनको बराबर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, R1 ओमेगा 1 बराबर R2 ओमेगा 2। तो यहां से आप लिख सकते हैं ओमेगा 1 भागे ओमेगा 2 बराबर R2 भागे R1। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इस प्रश्न में R2 भागे R1 उत्तर नहीं है, हालांकि ये हमारा उत्तर सही है। तो इसलिए उत्तर खोजने के लिए प्रश्न को और पढ़ते हैं। बोला जा रहा है यदि वे अपना एक चक्कर बराबर समय में पूरा करती हो। देखिए अपना एक चक्कर का मतलब क्या है, देखिए दोनों ही वृत्तीय गति कर रही हैं। तो एक चक्कर जो होता है, एक चक्कर जब वो अपना एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर का क्या मतलब है, वो 2 पाई कोण घूम जाएगा, 2 पाई कोण। ठीक है, बोला जा रहा है प्रश्न में कि दोनों ही अपना एक चक्कर बराबर समय में पूरा कर लेती हैं। इसका मतलब यह है अगर मान लीजिए जो कार एक है, अगर उसको एक चक्कर अर्थात 2 पाई में t1 समय लग रहा है, और जो कार 2 है उसको भी एक चक्कर मतलब 2 पाई में जो समय है वो t2 लग रहा है। तो प्रश्न बोला गया है t1 और t2 आपस में बराबर है। अब देखिए कोणीय वेग क्या होता है, थीटा भागे टी, मतलब कितना कोण घूम रहा है कितने समय में। तो ये सूत्र अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा 1 का मान कितना हो जाएगा। देखिए पहले वाली गाड़ी 2 पाई कोण घूम रही है अर्थात एक चक्कर लगा रही है t1 समय में, वहीं दूसरी वाली के लिए लिखेंगे तो वो एक चक्कर लगा रहा है अर्थात 2 पाई कोण घूम रहा है t2 समय में। t1 t2 आपस में बराबर है, इसलिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपस में बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ओमेगा 1 भागे ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 1। ओमेगा 1 भागे ओमेगा 2 बराबर 1। तो ये भी एक उत्तर है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।